हेलो फ्रेंड्स, आपण को स्वागत करुच्ची लर्निंग विथ ओडिशा चैनल रे। ए वीडियो रे आमे पढ़िबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंकर 25 टी एमसीक्यू क्वेश्चन विषय रे। तो यह पूर्व आपण जदि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो थ्योरी क्लास देखि नांती ताले से क्लास को मध्य देखंतु। रीट दुईटी क्लास होची, रीट रो गोटे एवं तार सुप्रीम कोर्ट रो थ्योरी गोटे एवं यह होची पार्ट थर्ड एमसीक्यू करा जबो एथिरे 25 टी एमसीक्यू क्वेश्चन। तो यह पूर्व आपड़ जदि लर्निंग विथ ओडिशा चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले ए घंटी बटन को दबाई सब्सक्राइब करंतु। तो चलंतु आरंभ करबा ए सेशन को। व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट इनॉग्रेटेड? आम देश रे केबे प्रथम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएट करा जायतिला? 15 अगस्त 1947 मसीह रे, ना 26 नवेम्बर 1949 मसीह रे, ना 28 जनवरी 1950 मसीह रे, ना 30 जनवरी 1949 मसीह रे केबे आम देश रे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तैयार करा जायतिला? यार सठिक आंसर होची सी, 28 जनवरी 1950 मसीह रे आम देश रे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तैयार करा जायतिला। एवं 15 अगस्त 1947 मसीह रे आम देश स्वाधीन होइतिला ब्रिटिश कबलरू। एवं 26 नवेम्बर 1949 मसीह रे आमर कॉन्स्टिट्यूशन को एडप्ट करा जायतिला एवं तेणु 26 नवेम्बर को सेते पई कॉन्स्टिट्यूशन डे कहा जाए, संविधान दिवस कहा जाए। तो यही क्वेश्चन सठिक आंसर होची 28 जनवरी 1950 मसीह रे आम देश रे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्थापन करा जायतिला। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा, हाउ मेनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट रे केते जण जज थांती? वर्तमान आमर केते जण जज अछन थांती? 30 जण, 31 जण, ना 26 जण, ना 32 जण? केते जण जज थांती एबे वर्तमान? केते जण जज होई पारिबे एबे वर्तमान? यार सठिक आंसर दियंतु। यार सठिक आंसर होची 31 जण। सुप्रीम कोर्ट रे 31 जण होई पारिबे, 30 जण जज एवं जणे सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो तांको मिसाई 31 जण। किंतु आमर हाईकोर्ट रे कोनोसी फिक्स न थाए जज मानकर संख्या, किंतु आम सुप्रीम कोर्ट रे फिक्स्ड अछि 31 जण। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा, हु अपॉइंट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट रो जज मानकु के अपॉइंट करि थांती? हमर पार्लियामेंट अपॉइंट करि थांती, ना हमर प्रधानमंत्री अपॉइंट करि थांती, ना हमर प्रेसिडेंट करि थांती, ना वाइस प्रेसिडेंट करि थांती? के सुप्रीम कोर्ट रो जज मानकु अपॉइंट करि थांती? यार सठिक आंसर दियंतु। यार सठिक आंसर होची हमर प्रेसिडेंट करि थांती, सुप्रीम कोर्ट रो जज मानकु अपॉइंट करि थांती। तो परवर्ती क्वेश्चन देखिबा, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? आमर सुप्रीम कोर्ट रो जज रो क्वालिफिकेशन कोटा नुहे कहा जायछि? क्वालिफिकेशन लिखा भी नहीं किंतु क्वालिफिकेशन। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट रो जज हेबा पई कोन क्वालिफिकेशन नाही एथिरे? कोटा भूल अटे? से 5 वर्ष जज कार्य करथिबे हाईकोर्ट रे एवं 10 वर्ष एडवोकेट भाव रे कार्य करथिबे हाईकोर्ट रे, किंबा से डिस्टिंग्विश जूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट थिबे, किंबा तांकु 30 वर्ष रु अधिक होइतिबो। एथिरे कोटा भूल अटे? यार सठिक आंसर होची डी होची यार सठिक आंसर। तांकु कोनोसी बयस नाही, से मिनिमम एज लिमिट नहीं तार, किंतु 65 ईयर पर्यंत से करि पारिबे जेबे से नियुक्ति पाइतिबे सेबे थारु। तो यार सठिक आंसर होची डी होची, तांकु 5 वर्ष होइतिबो, 5 वर्ष जज कार्य करथिबे से हाईकोर्ट रे, किंबा 10 वर्ष से एडवोकेट भाव रे हाईकोर्ट रे करथिबे एवं से जने सठिक न्यायवादी व्यक्ति होइतिबे प्रेसिडेंट को द्वारा। यह होची क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट रो जज करो, किंतु यह नुहे डी 30 वर्ष रु अधिक होइतिबो, यह तांकर क्वालिफिकेशन नुहे। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आम सुप्रीम कोर्ट रो प्रथम चीफ जस्टिस के थिले आम देशर? जवाहरलाल नेहरू, ना हरेकृष्ण महताब, ना राजेंद्र प्रसाद, ना एच.जे. कानिया? के थिले आम सुप्रीम कोर्ट रो प्रथम चीफ जस्टिस? यार सठिक आंसर होची एच.जे. कानिया थिले आमर सीजेआई थिले प्रथम सीजेआई आम देशर। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा, इन व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? को आर्टिकल रे आमर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को विषय रे लिखा आइछि? 12 रु 35 रे, ना 36 रु 51 रे, ना 51 रे, ना 124 टू 147? को आर्टिकल रे आमर सुप्रीम कोर्ट विषय रे लिखा आइछि? यार सठिक आंसर होची
124 ରୁ 147 आर्टिकल आमर सुप्रीमकोर्ट विषय लिखाई एवं 12 ରୁ 35 आर्टिकल आमर फंडामेंटल राइट लिखाई एवं 36 ରୁ 51 आर्टिकल आमर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विषय लिखाई एवं 51 ए रे आमर फंडामेंटल ड्यूटी विषय लिखाई। ए क्वेश्चन सठिक आंसर डी हो 124 ରୁ 147 आर्टिकल सुप्रीमकोर्ट विषय लिखाई। आपड़ जदि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी क्लास देखी ना प्ले लिस्ट को जाए देखिपारे। तो परवर्ती क्वेश्चन देखा टेन्योर ऑफ सुप्रीमकोर्ट जज इज सुप्रीमकोर्ट जज कर कार्यकाल केते समय से 60 वर्ष होगा पर्यंत करें ना 62 वर्ष होगा पर्यंत ना 65 वर्ष ना 55 वर्ष केते वर्ष होगा पर्यंत जड़े व्यक्ति सुप्रीमकोर्टर जज कार्य करें। यार सठिक आंसर हो 65 वर्ष 65 वर्ष होगा पर्यंत जड़े व्यक्ति से सुप्रीमकोर्टर जज भाव में कार्य करें। किंतु से सुप्रीमकोर्टर थोड़ा जज होगापर रिटायरमेंट है से कौन सी हाईकोर्ट रे से प्रैक्टिस करें ना कि कौन सी लोअर कोर्ट रे से प्रैक्टिस करें ना से 65 वर्ष पर्यंत कार्य करें सुप्रीमकोर्टर जज भाव में। किंतु तापर रिटायर है से कौन सी हाईकोर्ट कि लोअर कोर्ट रे एडवोकेट भाव में कार्य करें ना एवं हाईकोर्टर जज मानकर कार्यकाल हो 62 वर्ष होगा पर्यंत करें। तो यही क्वेश्चन आंसर हो सी हो क्वेश्चन सठिक आंसर। परवर्ती क्वेश्चन देखा सुप्रीमकोर्ट जज गिव रेजिग्नेशन लेटर टू आमर सुप्रीमकोर्टर जज क्या से रिजाइन दे था प्रधानमंत्री को दे था ना वाइस प्रेसिडेंट को दे था ना प्रेसिडेंट को दे था ना क्या नुहे ए यार सठिक आंसर होमर प्रेसिडेंट को दे था प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते ही रिजाइन दे था। परवर्ती क्वेश्चन देखा हु कैन रिमूव द जज ऑफ सुप्रीमकोर्टर जज मान को किए रिमूव करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करें ना प्रेसिडेंट करें ना पार्लियामेंट करें ना बोथ प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट किए करें सुप्रीमकोर्टर जज मान को रिमूव। यार सठिक आंसर हो डी हो यार सठिक आंसर बोथ आमर प्रेसिडेंट एवं पार्लियामेंट मिलिकी रिमूव करें। तो यहाँ जदि आमर प्रेसिडेंट करते से प्रथम आमर लोकसभा कि राज्यसभा जदि लोकसभा करते 100 जन सदस्य मत होगा दरकार एवं जदि राज्यसभा करती 50 जन व्यक्ति मत होगा दरकार। तापर से गोटे पेपर रे प्रस्तावित देवे एवं 2/3 मेजोरिटी अर्थात स्पेशल मेजोरिटी आमर राज्यसभा एवं लोकसभा दुईटी सभा स्पेशल मेजोरिटी द्वारा बिल पास होगा सुप्रीमकोर्टर जज मान को रिमूव करा जाए। परवर्ती क्वेश्चन देखा व्हाट इज द करेंट सैलरी ऑफ सुप्रीमकोर्ट करेंट सैलरी आमर सुप्रीमकोर्टर वर्तमान सैलरी केते अच्छी 1 लाख ना 90,000 ना 2.50 लाख ना 2.80 लाख 2.80 लाख कौटा सठिक आंसर यार सठिक आंसर हो 2.8 लाख अच्छी सुप्रीमकोर्टर जज मानकर सैलरी 2.8 लाख अच्छी बर्तमान आमर सुप्रीमकोर्टर सीजीआई सैलरी 2.8 लाख अच्छी एवं आमर अदर जज मानकर सैलरी अच्छी 2.5 लाख एवं पर थिला ताहा 1 लाख थिला एवं 90,000 थिला किंतु ताहा एबे इनक्रीज होई 2.8 लाख एवं 2.5 लाख अच्छी। परवर्ती क्वेश्चन देखा व्वेयर इज सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड सुप्रीम कोर्ट कौटारे अवस्थित अच्छी कोलकाता ठारे ना भुवनेश्वर ठारे ना कटक ठारे ना दिल्ली ठारे कौटारे आमर सुप्रीम कोर्ट अच्छी यार सठिक आंसर हो दिल्ली ठारे अवस्थित अच्छी एवं आम ओडिशार हाईकोर्ट अच्छी आमर कटक ठारे अवस्थित अच्छी। तो यही क्वेश्चन सठिक आंसर डी हे। परवर्ती क्वेश्चन देखा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम कॉन्स्टिट्यूशन रे केते प्रकार रिट जारी करबा पई कहा जायछि 4 प्रकार 6 प्रकार ना 5 प्रकार ना 7 प्रकार केते प्रकार रिट जारी करबा पई कहा जायछि यार सठिक आंसर हो 5 प्रकार रिट जारी करबा पई कहा जायछि अछि आमर 32 अनुसार आमर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करि थांती आमर फंडामेंटल राइट रो केवल वायलेशन होगा द्वारा एवं 226 आर्टिकल अनुसार आमर हाईकोर्ट रिट जारी लोअर कोर्ट आमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कि हाईकोर्ट रिट जारी करि थांती आमर
फंडामेंटाल राइट एवं अन्य राइट मानकर भायोलेसन होगा द्वारा। तो आमर 5टी रिट अच्छी एवं 32 आर्टिकल द्वारा आम सुप्रीमकोर्ट जारी करती 226 आर्टिकल द्वारा आम हाईकोर्ट जारी करती से रिट गुड़िक हूँ हेबियस कर्पस, मांडावस, सेरिटोरी, प्रोहिबिशन एवं क्यूरेंटू। आपड़ जदि रिट गुड़िकर 5टी रिट्र वीडियो देखा चाहते ताहले आपड़ डिस्क्रिप्शन को जाई देखिपारे। तो यार सठिक आंसर होची सी 5टी अच्छी रिट। परवर्ती क्वेश्चन देखा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जुरिडिकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे केतेटी जुरिडिकेशन दिया जाइछि। यार सठिक आंसर होची 5टी ना 6टी ना 7टी ना 11टी केतेटी जुरिडिकेशन अच्छी आम कॉन्स्टिट्यूशन रे। यार सठिक आंसर होची 5टी जुरिडिकेशन अच्छी। से गुड़िक होची ओरिजिनल जुरिडिकेशन, रिट जुरिडिकेशन, एपिलेट जुरिडिकेशन, एडवाइजरी जुरिडिकेशन एवं रिवाइजरी जुरिडिकेशन। एभली 5टी जुरिडिकेशन अच्छी। आपड़ तार डिटेल्स जानापी चाहते ताहले डिस्क्रिप्शन को जाई देखिपारे। तो परवर्ती क्वेश्चन देखा द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल अंडर। आमर जिते बेले स्टेट मध्यरे एवं सेंटर मध्यरे एवं स्टेट एवं यूनिटरी मध्यरे जिते बेले डिस्प्यूट गंडगोल होता है सेते बेले को जुरिडिकेशन द्वारा आमर समाधान करा जाए। एडवाइजरी जुरिडिकेशन ना रिट जारी करा जाए ना ओरिजिनल जुरिडिकेशन ना एपिलेट जुरिडिकेशन। को रिट द्वारा को जुरिडिकेशन द्वारा आमर समाधान करा जाए जिते बेले आमर स्टेट मध्यरे किंबा स्टेट सेंटर मध्यरे गंडगोल होता है। यार सठिक आंसर होची सी ओरिजिनल जुरिडिकेशन द्वारा करा जाए। परवर्ती क्वेश्चन देखा फ्रॉम व्हिच सोर्स इंडिया गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल ऑर्डर ऑफ कोर्ट। को आमर एक्ट द्वारा आमर इंडिया गोटे सिंगल ऑर्डर ऑफ कोर्ट अर्थात सुप्रीम कोर्टर स्थापन करथिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1973 ना कौन सी नुहे कौ एक्ट द्वारा करा जाइथिला। यार सठिक आंसर दिंतु कौ एक्ट द्वारा करा जाइथिला आमर सुप्रीम कोर्ट को। यार सठिक आंसर होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा। परवर्ती क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द राइट टू पावर इंक्रीज और डिक्रीज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कहाँ ठारे आमर पावर अच्छी कि से सुप्रीम कोर्टर जज मानू तांकर सदस्य संख्या बढ़ाई पारिबो किंबा कमाई पारिबो। आमर लोकसभा पाखरे अच्छी ना राज्यसभा पाखरे ना प्रेसिडेंट पाखरे ना पार्लियामेंट पाखरे क्या पाखरे आमर अधिकार अच्छी जैसे सुप्रीम कोर्टर जज मानकर संख्या कमाई पारिबो एवं बढ़ाई पारिबो। यार सठिक आंसर होची पार्लियामेंट ठारे अधिकार अच्छी जैसे सुप्रीम कोर्टर जज मानकर संख्या कमाई पारिबो एवं बढ़ाई पारिबो। वर्तमान आम सुप्रीम कोर्ट रे 31 जज हो पारे वर्तमान एवं तार संख्या जदि कमाइबार अच्छी कि बढ़ाइबार अच्छी ताहले आमर पार्लियामेंट ठारे पावर अच्छी जैसे कमाई पारिबो किंबा बढ़ाई पारिबो। आमर पार्लियामेंट 3टी जन को गठित होती लोकसभा एवं राज्यसभा एवं प्रेसिडेंट को नहीं आमर पार्लियामेंट गठित होता है। आपड़ पार्लियामेंट डिटेल्स वीडियो देखा चाहते ताले प्लेलिस्ट को जाए देखिपारे। तो यार सठिक आंसर होची पार्लियामेंट ठारे अच्छी। परवर्ती क्वेश्चन देखा व्हिच इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द इंडिया व्हिच डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। किए आमर हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी अर्थात किए सबुठारु हेड अटे आमर देशर अर्थात जुडिशियल अथॉरिटी अटे लोकसभा ना पार्लियामेंट ना लॉ मिनिस्टर ना सुप्रीम कोर्ट। यार सठिक आंसर होची सुप्रीम कोर्ट से जोटा डिसीजन नेब ताहा होची फाइनल डिसीजन। परवर्ती क्वेश्चन होची इन व्हिच सिस्टम अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्टर जज मान को सिस्टम द्वारा अपॉइंट करा जाए इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम ना फेडरल सिस्टम ना कॉलेजियम सिस्टम ना नन ऑफ द एबव को सिस्टम द्वारा सुप्रीम कोर्टर जज मान को अपॉइंट करा जाए। यार सठिक आंसर होची कॉलेजियम सिस्टम द्वारा सुप्रीम कोर्टर जज मान को अपॉइंट करा जाए। यह एग्जाम रे बहुत थर आसी जिते क्वेश्चन करा जाए 25टी क्वेश्चन ताहा 5 थर अधिक प्रत्येक एग्जाम रे आसी।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही सब हु कैन गिव द ओथ ऑफ सुप्रीम कोर्टर जज मान किए शपथ पाठ कराई आमर प्रधानमंत्री करी ना भाइस प्रेसिडेंट ना प्रेसिडेंट ना स्पीकर ऑफ लोकसभा किए करी सुप्रीम कोर्टर जज मानकर शपथ पाठ यार सठिक आंसर होची प्रेसिडेंट करी से अपॉइंट करती से रेजिग्नेशन दियंती एवं से शपथ पाठ करी आमर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्टर जज मानकर हु इज नोन एज द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमर क्या गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए आमर पार्लियामेंट को कह जाए ना आमर राज्यसभा को कह जाए ना आमर लोकसभा को कह जाए ना आमर सुप्रीम कोर्ट को कह जाए क्या गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए यार सठिक आंसर होची आमर सुप्रीम कोर्ट को कह जाए। परवर्ती क्वेश्चन देखा इन व्हिच आर्टिकल राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट इफ ए फंडामेंटल राइट इज वायोलेटेड जिते बेले आमर फंडामेंटल राइट वायोलेशन हुए सेते बेले आम सुप्रीम कोर्ट को जाइए किंतु कौ आर्टिकल अनुसार आम सुप्रीम कोर्ट को जापर जे आमर फंडामेंटल राइट रो वायोलेशन होता है यार सठिक आंसर दिंतु यार सठिक आंसर 226 ना 32 ना 170 ना 171 कौ आर्टिकल अनुसार आम सुप्रीम कोर्ट को जाऊ जिते बेले आमर फंडामेंटल राइट रो वायोलेशन होता है यार सठिक आंसर होची आर्टिकल 32 अनुसार आम सुप्रीम कोर्ट को जाऊ जिते बेले आमर फंडामेंटल राइट रो वायोलेशन होता है आमर वर्तमान फंडामेंटल राइट अच्छी 6टी फंडामेंटल राइट अच्छी तार वीडियो देखा चाहते ताहले आपण प्लेलिस्ट को जाए देखिपारे आमर वर्तमान 6टी फंडामेंटल राइट अच्छी तार वायोलेशन समय आम सुप्रीम कोर्ट को जाता हूँ किंतु आर्टिकल 32 अनुसार जाता हूँ एवं 226 आर्टिकल अनुसार आम हाईकोर्ट को जाता हूँ जिते बेले आमर फंडामेंटल राइट रो वायोलेशन होता है तो ये क्वेश्चन सठिक आंसर होची 32। परवर्ती क्वेश्चन देखा इन व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द ओरिजिनल जुरिडिकेशन कौ आर्टिकल आमर ओरिजिनल जुरिडिकेशन विषय लिखाई जिते बेले आमर स्टेट सेंटर कि सेंट्रल स्टेट रो डिस्प्यूट होता है सेते बेले आम ओरिजिनल जुरिडिकेशन द्वारा समाधान करिताऊ किंतु कौ आर्टिकल आमर ओरिजिनल जुरिडिकेशन विषय लिखाई अर्थात स्टेट सेंटर रिलेशन को ओरिजिनल जुरिडिकेशन रे लिखाई तो कौ आर्टिकल ताहा लिखाई यार सठिक आंसर दिंतु आर्टिकल 131 ना 134 ना 143 ना 137 कौ आर्टिकल आमर ओरिजिनल जुरिडिकेशन विषय लिखाई यार सठिक आंसर होची 131 आर्टिकल आमर ओरिजिनल जुरिडिकेशन विषय लिखाई एवं ओरिजिनल जुरिडिकेशन द्वारा आम जिते बेले स्टेट कि सेंटर वायोलेशन होता है से बेले आम तार समाधान करा जाए एवं स्टेट सेंटर रिलेशन से आर्टिकल अच्छी। परवर्ती क्वेश्चन देखा इन व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द रीड जुरिडिकेशन कौ आर्टिकल रे आमर रीड जुरिडिकेशन विषय लिखाई आमर 5टी जुरिडिकेशन अच्छी एवं 5टी रिट अच्छी तो से रिट जुरिडिकेशन विषय कौटारे आमर लिखाई 134 ना 143 ना 137 ना 139 कौ आर्टिकल आमर रीड जुरिडिकेशन विषय लिखाई यार सठिक आंसर होची आमर 139 आर्टिकल रीड जुरिडिकेशन विषय लिखाई आमर 5टी रिट अच्छी तो से रीड जुरिडिकेशन विषय आमर 139 आर्टिकल लिखाई 5टी रिट होची हेबियस कॉर्पस मांडामस सेरिटोरी प्रोहिबिशन एवं क्यूरेंटू। परवर्ती व्हाट इज द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस रिट कहले कौन बुझीता आम टू गिव कमांड ना बाय व्हाट अथॉरिटी ना यू मे हैव द बॉडी ना नन ऑफ द अबव आमर हेबियस कॉर्पस रिट कहले कौन बुझीता यार सठिक आंसर होची यू मे हैव द बॉडी हेबियस कॉर्पस रिट कहले आम बुझीता यू मे हैव द बॉडी अर्थात यू मे हैव द बॉडी कहले आमको आशा अच्छे जे से व्यक्ति तुम पाखरे अच्छी अर्थात जिते बेले आमर कौन गवर्नमेंट अथॉरिटी इलीगल डिटेक्शन करें कौन से व्यक्ति को बिना कारण से नहीं जाए एवं 24 घंटारू अधिक समय यदि कौन थाना रखी थाए कि अन्य कौन जगह रखी थाए से समय यू मे हैव द बॉडी अर्थात हेबियस कॉर्पस रिट जारी करा जाए आमर रूल अच्छी कि 24 घंटा भितर जदि पुलिस क्या भी निए ताहले से जज पाखरे पेश करिवो किंतु जदि से ताकू अन्य कौन जगह रखी कि 24 घंटारू अधिक समय जदि भितर जदि से
पेश करना जज पाखे ताहले यही रिट जारी कर हेबियस कर्पस रिट। परवर्ती क्वेश्चन देखा आर्टिकल 226 डील्स विथ आमर 226 आर्टिकल कौन लिखाई पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज इश्यू रिट आमर सुप्रीम कोर्टर पाखे पावर अच्छी कि से रिट जारी कर ना पावर अच्छी कि आमर हाईकोर्ट पाखे से रिट जारी कर ना आमर फंडामेंटल राइट विषय लिखाई ना आमर फंडामेंटल ड्यूटी विषय लिखाई आमर 226 आर्टिकल कौन लिखाई यार सठिक आंसर होची आमर पावर ऑफ हाईकोर्ट आमर पावर ऑफ हाईकोर्ट पावर अच्छी कि से फंडामेंटल राइट रो किंबा अन्य राइट रो मध्य आमर वायलेसन हुए सेते बेले से रिट जारी कर पारिबो तो ताहा लिखाई आमर 226 आर्टिकल अनुसार आमर 5टी रिट अच्छी तार जदि आमर 5टी रिट अच्छी से रिट द्वारा से जारी करिथाय 226 आर्टिकल रे आमर 6टी फंडामेंटल राइट रो एवं अन्य राइट रो मध्य वायलेसन हेबा समय रे एवं आमर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करे आर्टिकल 32 अनुसार आमर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करिथाय एवं आमर फंडामेंटल राइट 12 रु 35 आर्टिकल रे अछि 6टी फंडामेंटल राइट अछि एवं आमर फंडामेंटल ड्यूटी आमर 11टी फंडामेंटल ड्यूटी अछि 51 ए रे आमर फंडामेंटल ड्यूटी विषय मेंशन करा जायछि। तो यही क्वेश्चन रो सटीक आंसर होछि आमर बी होछि आमर 226 आर्टिकल रे लिखाइ जे आमर हाईकोर्ट पाखरे पावर अछि कि से फंडामेंटल राइट एवं अन्य राइट रो मध्य वायलेसन समय से रिट जारी कर पारिबो। तो यह थिला 25टी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यह प्रीवियस ईयर रे मध्य पढ़िथिला अनेक एग्जाम रे। तो आपण जदि लर्निंग विथ ओडिशा चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को दबांतु मध्य। तो आमे रिवीजन करबा जहा द्वारा आपण को पुणी पढ़ा पड़ो ना ये वीडियो को 2-3 थर देखु निश्चय आपण जेकोसी एग्जाम देवे गोटे क्वेश्चन निश्चय आसब। तो आपड़ जदि लर्निंग विथ ओडिशा चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले ये घंटी बटन को दबाई सब्सक्राइब करंतु एमिति वीडियो देखापी एवं अन्य वीडियो देखी ना ताहले मध्य आपण प्लेलिस्ट को जाई देखिपारे। तो चलतु आरंभ करवा अल्प समय मध्य रिवीजन को। व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फास्ट इनोग्रेटेड आमर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को केबे प्रथम इनोग्रेट करा जायतिला अर्थात स्थापन करा जायतिला यार सटीक आंसर होछि 28 जनवरी 1950 मसीह आमर सुप्रीम कोर्ट को स्थापन करा जायतिला। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा हाउ मेनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट रे वर्तमान केते जन जज होई पारिबे 31 जन 30 जन जज एवं जने सीजीआई। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा हु अपॉइंट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रो जज मानकु किए अपॉइंट करितांती प्रेसिडेंट करितांती। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रो जज हेबा पई कोन क्वालिफिकेशन नुहे कोटा भूल अटे यार सटीक आंसर दियंतु कोटा भूल अटे सुप्रीम कोर्ट रो जज हेबा पई यार सटीक आंसर होछि डी होछि सटीक आंसर तांको 30 वर्ष रो अधिक होइतबो यह होछि भूल 5 वर्ष से जज कार्य कलिथिबे एवं 10 वर्ष एडवोकेट करिथिबे ताहा होछि क्वालिफिकेशन एवं से जणे सठिक न्यायवादी थिबे हमर प्रेसिडेंट को द्वारा ताहा होछि क्वालिफिकेशन किंतु यह होछि भूल। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हमर देशर प्रथम चीफ जस्टिस थिले एच.जे. कानिया। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा इन व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल हमर सुप्रीम कोर्ट विषय लिखाई यार सठिक आंसर होछि 124 टू 147 आर्टिकल रे। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा टेन्योर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट जज कर कार्यकाल केते समय यार सठिक आंसर होछि 65 वर्ष हेबा पर्यंत से कार्य करि परिबे। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा सुप्रीम कोर्ट जज गिव रेजिग्नेशन टू सुप्रीम कोर्ट जज कहा को रेजिग्नेशन दियंती यार सठिक आंसर होछि प्रेसिडेंट को सी हेबो यार सठिक आंसर। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा हु कैन रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रो जज मानन को किए रिमूव करि पारंती यार सठिक आंसर होछि बोथ पार्लियामेंट एवं प्रेसिडेंट। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द करेंट सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्तमान सैलरी केते अछि सुप्रीम कोर्ट रो 2.8 लाख सीजीआई कर एवं 2.5 लाख हमर अन्य मध्य जज मानकर। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा व्हेयर इज सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड सुप्रीम कोर्ट कोठारे अवस्थित अछि दिल्ली ठारे। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम कॉन्स्टिट्यूशन रे केते रिट अछि 5 प्रकार रिट जारी करिवार अछि।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जुरिडिकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केते प्रकार जुरिडिकेशन दिया जाइछि हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे 5 प्रकार। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ इंडिया टू डिसाइड द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल अंडर जिते बेले आमर स्टेट सेंटर डिस्प्यूट होते से बेले कौ जुरिडिकेशन द्वारा समाधान करा जाइए यार सठिक आंसर होची ओरिजिनल जुरिडिकेशन द्वारा करा जाइए। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा फ्रॉम व्हिच सोर्स इंडिया गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल ऑर्डर ऑफ कोर्ट यार सठिक आंसर होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द राइट टू पावर इंक्रीज और डिक्रीज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्टर जज मानकर संख्या बढ़ावा किंबा कमेबार पावर काटारे अच्छी यार सठिक आंसर होची पार्लियामेंट अच्छी। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा व्हिच इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द इंडिया व्हिच डिसीजन आर बाइंडिंग और कोर्ट किए हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी अच्छी सुप्रीम कोर्ट अटे। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा इन व्हिच सिस्टम अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट जज मानकर अपॉइंटमेंट को सिस्टम द्वारा होता है यार कॉलेजियम सिस्टम द्वारा होते आमर प्रेसिडेंट नियुक्ति करते किंतु कॉलेजियम सिस्टम द्वारा हु कैन गिव द ओथ ऑफ सुप्रीम कोर्टर जज मान किए शपथ पाठ कराई आमर प्रेसिडेंट कराई। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा हु इज नोन एज द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गार्डियन क्या कहुए गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहुए आमर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को कहुए। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा इन व्हिच आर्टिकल राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट इफ ए फंडामेंटल राइट इज वायोलेटेड जिते बेले आमर फंडामेंटल राइट रो वायोलेट होता है से आम सुप्रीम कोर्ट को जाइए किंतु कौ आर्टिकल अनुसार यार सठिक आंसर होची आर्टिकल 32 अनुसार। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा इन व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द ओरिजिनल जुरिडिकेशन विषय कौ आर्टिकल आमर लिखाई यार सठिक आंसर होची 131 आर्टिकल। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा इन व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द रीड जुरिडिकेशन विषय कौ आर्टिकल आमर लिखाई यार सठिक आंसर होची 139 आर्टिकल। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस रिट कहले कौन बुझी था आम यू मे हैव द बॉडी। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा आर्टिकल 226 डील विथ आमर 226 रे कौन लिखाई पावर ऑफ हाई कोर्ट इश्यू रिट आमर हाईकोर्ट पाखे पावर अच्छे कि से रिट जारी कर 226 आर्टिकल अनुसार। तो यह 25टी क्वेश्चन तो आशा करुँचे आपन को सठिक भाव में बुझाई पारिछि। तो आपन जदि लर्निंग विथ ओडिशा चैनल को सब्सक्राइब करना घंटी बटन को दबाई सब्सक्राइब करूँ। तेणु थैंक यू।